हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को संस्कृत के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि कल के संस्कृत के पेपर में जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा सब इसी के अंदर से पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट दोस्तों सभी लोग वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने। दोस्तों यहाँ पर आपको संस्कृत में 16 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी कि 50-50, यानी कि आपको जितना प्रश्नों का उत्तर देना होगा उससे दुगुना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 16 पूछा जाएगा तो 8 आपको जवाब देना है। तो मात्र 30 से यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हम आप सभी को बताने वाले हैं। आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे तो सभी प्रश्नों आपको कहानी की तरह मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, फटाक से याद हो जाएगा, एक ही बार वीडियो को देखने से याद हो जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसका आंसर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देंगे दोस्तों कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर इस प्रश्न को याद करते हो या फिर एक बार देखते हो तो जो आंसर मिलेगा उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। जैसे आप सभी से पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद किसके उपासक थे, तो आप सभी बता देना भगवान शिव के। कभी पूछ देता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव इसी में से बनेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसी के अंदर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। और स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम मूलशंकर था। अगर पूछे कि स्वामी दयानंद का असली नाम क्या था तो आप सभी बता देना मूलशंकर, ठीक है। जब रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद चूहा खा रहा है, तब इनको विश्वास हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, बल्कि भगवान तो सच्चे हृदय में होते हैं। इसी कारण स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध बन गए, ठीक है। तो इसका पूरा फाइनली इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जरूर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई। धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई, तो हम लोग इसका उत्तर देंगे। धूर्त लोग भी आलसी लोगों के सुख को देखकर छल से भोजन प्राप्त करने लगे, ठीक है। और धूर्त लोग की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में आग को देखकर भाग गए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दूं कि आलसशाला में चारों आलसियों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है। और उसी समय उन सभी आलसियों को देखकर धूर्त लोग भी उनका नकल करने लगे। इसी कारण धूर्त लोगों की पहचान के लिए ठीक जैसा आलसियों को मतलब कि परीक्षा ली गई थी, वैसे ही धूर्त लोगों का भी परीक्षा ली गई थी, ठीक है। आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है, इसका उत्तर होगा, ठीक है। और अगला दोस्तों प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न की पंचवटी की धार्मिक महत्व लिखे। पंचवटी की धार्मिक महत्व लिखे दोस्तों, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि 5 वट वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं, ऐसा हम लोग के द्वारा पढ़ा गया है। जिस नाम से हम लोग पंचवटी को पुकारते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आज भी वहाँ पांच वृक्ष विद्यमान, आज भी वहाँ 5 वृक्ष विद्यमान है। वह 5 संख्या में दिखाई देती है। पंचवटी के सामने ही सीता गुहा है, जहाँ सुफनेखिया, ठीक है, सुफनेखिया की नाक लक्ष्मण द्वारा काट ली गई थी। जब राक्षसों के आक्रमण का संभावना आया तो श्री राम ने इसी गुफा में सीता को सुरक्षित रहकर स्वयं 14,000 राक्षसों से युद्ध किया था, ठीक है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ भी लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपसे एग्जामिनर खुद आपसे बोल देता है कि आप सभी लोग जो भी उत्तर देना, जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा वो आप लोग अपने ही भाषा में लिखना, आप लोग नकल करके नत लिखना है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने भाषा में लिखना, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा कि लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, ठीक है। तो उसका मतलब यही हुआ कि आप सभी लोग अपने ही शब्द में उत्तर देना। एक बार इस कहानी को पढ़ लोगे तो आप अपने मन से जोड़ जाड़ कर लिख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों
पाँच नंबर प्रश्न कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताए। तो इसका उत्तर होगा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण ने इंद्र को 1000 गाय, हजारों घोड़े, अनेक हाथियों का समूह दान में दिया। जरूरत से अधिक सेना भी दान में दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र को पृथ्वी और अपना सिर भी दान में दिया। कभी कभी पूछता है कि सिर दान में किसने दिया, तो इंद्र को पृथ्वी और अपना सिर भी दान में दे दिया। तो कौन दिया? कर्ण ने दिया। पूछेगा कि किसने इंद्र को अपना सिर दान में दिया, तो कर्ण ने दिया। तो आप सभी को याद होना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे। और दोस्तों जो छठा नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि यह आएगा कि राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा कि राम परवेश का जन्म बिहार राज्य के भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। ठीक है, पूछा गया कि राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताना बिहार राज्य के भीखन टोला में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, और आगे देखिए, उन्होंने देश की सेवा से उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए और उनको जो छात्रवृत्ति मिली उसी से अपना नाम महाविश्वविद्यालय में लिखवा लिए। महाविश्वविद्यालय में भी परिश्रम किए और शिक्षकों का अभिप्रिय हो गए। साथ ही विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सफलता पाई। दोस्तों आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसकी सेवा में शानदार मतलब सफलता पाई, तो भारतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका आंसर आप सभी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। तो शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य चीज़ों का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य ही मनुष्य को शिक्षा देती है। ठीक है, कर्तव्य और अकर्तव्य ही मनुष्य को शिक्षा देती है। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, कर्तव्य से ही मनुष्य अच्छा भी बनता है और अकर्तव्य से ही मनुष्य अच्छा भी बनता है, क्योंकि जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ बुरा भी काम होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कामों के लिए बुरा भी काम आवश्यक होता है। ठीक है, आप सभी को बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो आप सभी लिखे ना, भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ अनेक जाति धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक व्यक्ति ने वृक बाघ को क्या उपदेश दिया। तो वृक बाघ युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों को मारने के कारण अपने पुत्र और पति दोनों को खो दिया था, इसलिए वो अति दुराचारी था। तभी एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि अगर तुम दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट सकते हैं। ठीक है, और 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित के पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। इसका रहस्य समझने वाला व्यक्ति ही सत्य का पालन करता है। दोस्तों पूछता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो आत्मा हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा होता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृत साहित्य ने विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर क्या देंगे, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर याद रखना, ध्यान से इस प्रश्नों को याद कर लेना, 2 बार 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछेगा कि कंपन राय की रानी कौन है, तो गंगा देवी। तो किस महाकाव्य की रचना की, तो विजयन नामक मतलब कि महाकाव्य की रचना की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घाट के आश्रम में रचना की। उन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। ठीक है, और अगला 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा। तो बुध काल में गंगा के किनारे पाटलीग्राम था। पटना के किनारे पाटलीग्राम था। इस गांव में भगवान बुद्ध एक बार आए थे और कहे थे कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, इसलिए पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। ठीक है, और 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसार का मानव जीवन में क्या योगदान है। मानव जीवन को सफल बनाने में संस्कार का महत्वपूर्ण योगदान है। चरित्रवान बनाने में संस्कार का प्रथम स्थान है। यह मानव के दोषों को निकालकर इसमें अच्छे गुण डालता है। यही संस्कार मानव में प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुखावाह कौन होता है। तो जो व्यक्ति धर्म पर रहता है और क्षमाशील होता है, वह व्यक्ति सभी जीवों में अहिंसा का भाव रखता है। वह विद्या प्राप्त करके
आत्मा शांति भी प्राप्त करता है, सुखा वह कहलाता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न 15 नंबर दोस्तों देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि पटीक बाघ की बातों में कैसे आ गया। तो एक धार्मिक बूढ़ा बाघ भेष बदलकर तालाब के किनारे एक सोने के कंगन को लेकर बोल रहा था कि हे पति को, इस सोने के कंगन को ले लो, मैं इस सोने के कंगन को क्या करूँगा। तब एक पथिक ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही हो सकता है, धन कमाने के लिए खतरा उठाना ही पड़ता है। तब पथिक ने बूढ़े बाघ से सोने के कंगन को दिखाने के लिए बोला। इसी कारण पथिक ने बाघ की बातों में आ गया। दोस्तों, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ कैसा था, तो आप सभी बता देना बूढ़ा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे तो, अगर पूछे कि बाघ कहाँ पर बैठा था तो किसके किनारे दोस्तों, तो आप सभी किसके किनारे बताओगे, तो आप लोग तालाब के किनारे बताओगे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में आपको नदी के किनारे भी दिया होगा, लेकिन आप लोग नदी पर टिक लगाकर आप लोग किसके, तालाब के किनारे लगाना। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बूढ़े बाघों के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन। आप सभी लोग टिक लगा देना, क्योंकि ये इसी प्रश्न से, इसी उत्तर से आपसे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो बनेगा। ठीक है, और अगला 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो प्राचीन काल से ही एक शहर रहा है। पटना प्राचीन काल से ही एक शहर रहा है। यह शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आप सभी से पूछा जाता है कि पटना का वर्ष कितना वर्ष पुराना है, तो आप सभी बता देना 2500 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, और यहाँ अनेक गुरुद्वारक है। यहाँ अनेकों बार भगवान बुद्ध आए थे। पटना शहर में उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। पटना शहर आज भी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। पटना हमारे बिहार राज्य की राजधानी भी है। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य। और पटना शहर में आज भी क्या प्रसिद्ध है, तो पटन देवी। और पटना में किसका जन्म स्थान है, तो गुरु गोविंद सिंह का। आप सभी लोग से यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, और 16 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न दोस्तों कि स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधारक के लिए उन्होंने क्या किया। तो स्वामी दयानंद आधुनिक भारत का महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने समाज सुधारक के लिए बहुत कुछ किए। स्त्री शिक्षा, छुआछूत, विधवा विवाह इत्यादि का घोर विरोध किया। इन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ में से किए। ठीक है, और अगला दोस्तों क्वेश्चन आप किए। ठीक है, और आगे दोस्तों कि शिक्षा पद्धति को दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। ठीक है, और 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आलसाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो आलसाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। आलसाला का व्यर्थ खर्च रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए आलसाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है, और दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर है, वो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कि नारायण पंडित कौन है, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। तो संस्कृत साहित्य के कथाचारों में नारायण पंडित का स्थान सर्वस्व है। नारायण पंडित के अनुसार पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा दी गई। इन्होंने हितोपदेश नामक महान ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन पूछता है कि हितोपदेश नामक ग्रंथ किनकी है, तो आप सभी बता देना नारायण पंडित की। ठीक है, और दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएँ हैं। ठीक है, और 24 ऋषिकाएँ हैं, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ हैं। आप सभी लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर याद रखना कि ऋग्वेद में 24 है और अथर्ववेद में 5 है। आप सभी लोग याद कर लेना। 20 नंबर प्रश्न कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, तो आप सभी लोग बताना। देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा। किसी के भी राज्य के अधिकार ग्रहण नहीं करूँगा, किसी के भी राज्य का स्थान ग्रहण नहीं करूँगा। और 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयदेव कवि का परिचय लिखे। तो जयदेव एक महान कवि है। इनका गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का अनमोल रत्न है। इनके मन में दया का भाव भी है। इनकी हाथ पैर किसी ने काटकर बीच जंगल में किसी कुएं में मरने के लिए डाल दिया था, लेकिन इनकी जान
राजा लक्ष्मण सेन के चलते बच गई। राजा लक्ष्मण सेन ने इनकी जान बचाकर अपना राज पंडित बना लिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग बता देना। ये 2 नंबर में पूछे और 1 नंबर में पूछे तो आप सभी लोग बता देना 5 होते हैं। तो शैक्षिक अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के साथ और विवाह होता है, ठीक है। और दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि व्याग्र पठित पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताए। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि व्याग्र पठित कथा से हमें दान के बारे में यह बताया गया है कि दान देना गलत नहीं है, लेकिन दान उसे देना चाहिए जो गरीब है, और गरीबों में उसे दान देना चाहिए जिसके पास हाथ पैर नहीं है और उसका शारीरिक शक्ति समाप्त हो गया है। दान समय, स्थान और ध्यान में देकर देना चाहिए, ठीक है। ये तो सच है दोस्तों, आप सभी को बता दें। और 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वेदांत के नाम लिखे। तो वेदांत 6 होते हैं। आपसे पूछा कि वेदांत कितने होते हैं, आप सभी बताना 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है, 6 होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों देवता लोग किस देश का गुणगान और क्यों गुणगान गाते हैं और क्यों। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान गाते हैं क्योंकि भारत की स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं, ठीक है। और अगला दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि हमारा जीवन वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए। कभी कहता है कि वृक्ष सर्दी, गर्मी तथा वर्षा में सदा एक समान रहता है। एक वृक्ष सूखने के बाद भी अपना महत्व साबित करता है, जैसा कि एक वृक्ष के सूखने पर लकड़ी दूसरों का उपकार करता है। इसलिए कभी कहता है कि हमारा जीवन वृक्ष के समान होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। तो आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे, वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ कि जल जाएंगे। तभी एक योगी पुरुष ने आकर उनको केस पकड़कर बाहर ढकेलते हुए निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष बच गए, ठीक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आलसी को किसने निकाला। तो योगी पुरुष, और क्या पकड़कर निकाला, तो किस पकड़कर, आप सभी से पूछा जाएगा। केस पकड़कर, हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, कपड़ा पकड़कर। तो आप सभी लोग हाथ पकड़कर, ठीक है, लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पर आंसर भी कुछ और है। आप सभी को बता दें, इसका आंसर आप लोग बताना। केस पकड़कर बाहर निकाला, ठीक है। आप लोग हाथ पकड़ पर टिक नत लगाना, ठीक है। और 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मिथिला मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर एक दानशील और दयावान व्यक्ति था। वह गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। सही ही आलसियों को भी दान में अन्न और वस्त्र देता था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म याद कर लीजिएगा कि पंडित किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पंडित किसे कहते हैं, आप सभी लोग बता देना। जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उसे, और वो हर परिस्थितियों में एक समान रहता है, उसे हम लोग पंडित कहते हैं, ठीक है। 38 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में मुनिचेताराधनम किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर विदुर ने कहा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आता है और बिना कुछ पूछे बक करता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। ऐसे व्यक्ति को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं। इसी सब को मुनिचेताराधन कहते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों 31वां प्रश्न है दोस्तों, 31वां प्रश्न है दोस्तों कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थितियों से लड़ता है तो उसे ही विजय प्राप्त होती है। कभी भी मेहनत करने वालों की हार नहीं हुई है, बल्कि जीत हुई है। हर परिस्थिति से लड़ने वाला व्यक्ति एक दिन अपना मंजिल पा ही लेता है, ठीक है। इसका उत्तर हुआ। और दोस्तों अगला 32 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन 31 नंबर है, ठीक है। तो 31 नंबर यहाँ पर क्रमांक में थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। 31 नंबर दोस्तों प्रश्न की नीति श्लोक पाठ के आधार पर ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा कौन से 6 दोष से त्याज्य है। तो उन्नति ही इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निद्रा तथा तंद्रा किसी आदत को छोड़ने वाले मनुष्यों को कहते हैं। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत सभी को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। नीति श्लोक का पाठ में कवि विदुर का यही 6 दोष त्याज्य है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर देखेंगे, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर है दोस्तों, 32 नंबर है कि वेद कितने होते हैं, सभी का नाम लिखो। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कितने होते हैं, 4 होते हैं, सभी का नाम आप लोग याद कर लीजिए। और 33 नंबर कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो प्रकृति मनुष्य को पालती है, इसलिए प्रकृति को सुदृढ़ होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मनुष्य को सदा के लिए प्रकृति से लगाव रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। ठीक है। और 34 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि वेदशास्त्र कितने हैं, नाम लिखे। वेदशास्त्र 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। और 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ही इस समय अध्ययन का विषय है। ठीक है। इसका यह तो क्वेश्चन आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि कल पूछेगा कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव जीवन में प्राय कितने संस्कार होते हैं। तो मानव जीवन में प्राय 5 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा के 5, एक विवाह और एक मृत्युपरांत के समय। ठीक है। इस प्रकार 16 मानव जीवन में संस्कार होते हैं। आपसे पूछे कि मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, तो आप लोग 5 पर टिक नत लगाना दोस्तों, 16 पर टिक लगाना। 16 नहीं होगा तो षोडश लिखा गया होगा संस्कृत में। ठीक है। षोडश का मतलब 16 होता है। आप सभी 5 पर टिक नत लगाना, क्योंकि 5 भागों में बांटा गया है संस्कार को। ठीक है, आपको बता दें। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों कि भीखन टोला की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। तो भीखन टोला एक गांव का नाम है जो बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। उस गांव में निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। उनकी झोपड़ी जर्जर होने के कारण सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। यही कारण है कि उनका आर्थिक जीवन कठिनाई से गुजर रहा था। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मतलब कि प्रश्न समाप्त गया दोस्तों। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ पे आ पाता है तो आप लोग दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसी में से जो प्रश्न पूछा जाएगा कल इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग को याद होना चाहिए।